कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो वो सहाय। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक पवन जो के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। बोले गणेश भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सिद्धेश्वर महादेव की, श्री शीतला मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। श्री राम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताएं बहनें, हमारे शाम वेद के ज्ञाता सभी श्रद्धालुजन और दूर संचार के माध्यम से रिकॉर्डिंग, विजय कैसेट के माध्यम से रिकॉर्डिंग करने वाले भाई बंधु को, और सभी विद्युत जन भगवत चरणान अनुरागी भगवत जन को भक्ति भाव से नमन करते हुए आज कथा के इस चतुर्थ दिवस में हम सब लोग प्रवेश पा रहे हैं। आइए भगवान का भजन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ पतित जनों को करो पुनीता, पतित जनों को करो पुनीता। हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता। जय सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आप करा, मुझे भरोसा आप करा, मुझे भरोसा
राम करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 जय जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम जय सीताराम। सद्गुर वैद्य बचन विश्वासा, सद्गुर वैद्य बचन विश्वासा, संजमयान विषय कैवासा, सद्गुर वैद्य बचन विश्वासा, सद्गुर वैद्य बचन विश्वासा, बचन विश्वासा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। गुरुदेव भगवान की वाणी औषधि के समान, औषधि समझ करके और विश्वास करके उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे डॉक्टर की औषधि पर हमें विश्वास होता है, भरोसा होता है, तब उसको हम ग्रहण करते हैं और ठीक भी होते हैं। उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वास और संयम यह न विषय कयास। इसमें विषय की आस नहीं होना चाहिए। देखो, विषय की वासना के कारण हम बंधते वस्तु में, तो ये मन का जो विषय है, वासना है, उसके कारण हम जो है हमारा मन उस वस्तु में बंध जाता है और फिर जो है हमें वो भगवत मार्ग की तरफ नहीं जाने देता। जो जानवर है, पशु है, पशु का मन वस्तु में बंधता नहीं। जिस चीज को पा गया उसको दोबारा पाने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, इस सरल भाषा में समझो कि पशु को हम बांधते हैं, रस्सियों में बांधते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन खुला रहता है, वो किसी में बंधता नहीं, चिपकता नहीं कि अब यही हमारे सब कुछ है, यहीं रहेंगे। वो छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पुरुष को, किसी जीव को तो हम नहीं बांधते। आदमी को नहीं बांधना पड़ता, पशु को बांधना पड़ता। तो जो बंधा हुआ है, जो व्यक्ति जीव बंधा हुआ है, उसको हमें नहीं बांधना। पशु खुला हुआ है तो उसे बांधना है। तो इस चौपाई का अर्थ है कि हम वस्तु में बंधे ना। वस्तु हमें नहीं बांधते, हम ही वस्तु में चिपक जाते। जैसे आप लड्डू खाओ,
लड्डू खाया, बढ़िया सुस्वाद मिला, मीठा आनंद आया। अब ये मन जो स्वाद मिला था, लड्डू हमको बांध नहीं रखा है, जो लड्डू का स्वाद मिला था उस स्वाद को बार बार पाने की चेष्टा करता है, यही आशा। तो इसलिए सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम यह न विषय कयास। विषय का वासना। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान भोलेनाथ समाधि लगा, जब से जाए सती तन त्यागा भयो, शिव जी का मन परम वैराग्य धारण हो गया, वैराग्य को धारण कर लिया। इधर सती जी पार्वती के रूप में जन्म अवतार लिया और तपस्या करने गए। उसी समय तारक असुर, कि तारक असुर भयो तेहि काला, तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप तेज विशाला। ओ तेहि सब लोकपति जीते, तेहि सब लोकपति जीते। ओ भय देव सुख संपत्ति रीते, भय देव ओ अजर अमर सो जीत न जाई, अजर अमर सो जीत न जाई। हारे सुर करी विविध लड़ाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाय पुकारे, तब बिरंच सन जाय पुकारे। ओ देखे विधि सब देव दुखारे, देखे विधि सब देव दुखारे। देव दुखारे, देव दुखारे। तारक असुर उत्पन्न हुआ, घनघोर तपस्या किया। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले बेटा वरम ब्रूयात, वर मांगो, क्या चाहते हो? मुझे अजर अमर कर दो। महाराज अजर अमर कैसे कर सकता हूँ, अजर अमर तो हम भी नहीं, हमको भी ये ब्रह्मा का पद छोड़ना पड़ता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार ये सब सृष्टि चलती। मस कहीं करें बिरंच प्रभु अजय मसकते ही, तो इसलिए और कोई वरदान मांग लो। तो इसने दिमाग लगाया कि भोले बाबा समाधि में है, सती जी से विवाह हुआ था, सो सती जी तो भस्म हो गई। अब न जाने कौन से संबत में इनको विवाह करने का अवसर आएगा, तो इतना जल्दी ये वैराग्य धारण किए हुए हैं तो विवाह करेंगे नहीं, तो क्यों ना इनके पुत्र के द्वारा मृत्यु मांग लिया जाए। कहा महाराज ये देना चाहते हो तो हमें जो है ऐसा वरदान दो कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। पितामह ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, तथास्तु कह दिया। प्रसन्न हो गया, आकर के जो अट्टहास करते हुए अब आकाश में जो है हमला बोल दिया। अब आकाश के जितने जो है स्वर्गलोक के देवी देवता थे, ये सब टिक नहीं पाए, तमाम प्रकार से युद्ध किया, छल बल से जीत नहीं पाए। अजर अमर सो जीत न जाई। विविध प्रकार से लड़ाई करके जब हार गए, तब सब जाए, तब बिरंच सन जाए पुकारे। ब्रह्मा जी के पास आए और कहा पितामह अब रक्षा करो। किससे? बोले तारकासुर से, बहुत परेशान कर रहा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, देवताओं का दुख देखा,
सब सन कहा बुझाय विधि, ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। धनुजन धन तब होय, संभ शुक्र संभोत सुत, यह जीते रन सो। क्या बोले? भोले बाबा विवाह करेंगे, उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। ये वरदान तो मैंने ही दिया था इसको, इसलिए देवताओं परेशान मत हो, हम लोग नहीं लड़ सकते इनसे। क्या किया जाए महाराज? कहा देखो भोले बाबा कर क्या रहे हैं इस समय। कहा भोलेनाथ तो तपस्या में हैं। आज सारे देवता मिलकर के विचार किया क्या करना चाहिए। भोले बाबा को इस समाधि से जगाएं कैसे, विवाह के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। तो अब काम याद आया। जब काम याद आया तो मनोज को बुलाया। मनोज काम, जिसको कोई काम होता है वही काम करता, जिसको कोई काम नहीं तो घर में बैठे रहेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो काम आया, कामदेव से कहा कि महाराज जाकर के भोले बाबा की प्रार्थना तपस्या को भंग कीजिए। कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं। कहा यदि तुम जाओगे नहीं तो तारकासुर से जो है निदान नहीं मिलेगा। तारकासुर के कष्टों से यदि बचना चाहते हो तो भोले बाबा को समाधि से जगाना होगा। आज कामदेव अपनी अपार सेना लेकर के और भोले बाबा पर धावा बोल दिया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयव कोप कंप्यव तिरलोका, भयव कोप कंप्यव तिरलोका। रुद्र ही देखी मदन भय माना, रुद्र ही देखी दुराधर सदुर गम भगवाना, दुराधर सदुर भगवाना। जो कामदेव ने भोले बाबा को देखा समाधि अवस्था में घबराने लगा, लेकिन क्या किया? काम करना था तो ऋतु बसंत को प्रकट किया, ऋतुराज को। वन उपवन वापिका तड़ागा परम सुबह सब दिशा विभागा, चारों दिशाओं में सब बढ़िया सुंदर सुंदर खुशबू बिखेर दिया। जागए मनोभव मुये मन बन सुभगता न परे कही, ऐसा सुंदर जो है विशाल बनाया। और लेकिन शंकर जी को डिगा नहीं पाया, शंकर जी को हिला नहीं पाया। तो पेड़ पर बैठ करके और इसने बाण चलाया भोले बाबा। छाड़े विषम विषख उर लागे, जो ही इसने बाण छोड़ा कामदेव रूपी बाण, और भोले बाबा को लगा छूटी समाधि शंभु तब जागे। भोले बाबा उठे, समाधि से जागृत हुए, लेकिन जागते ही भयो ईश मन क्षोभ विशेखी, नयन उघार सकल दिश देखी। भोले बाबा ने अपने नयनों को उघारा, इधर उधर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, देखा आम के पेड़ के ओट से छाया में छुप करके बाण मारा। भयो कोप कंप्यो तिरलोका, जो भोले बाबा ने देखा क्रोध में जो है आंखें एकदम लाल लाल हो गई। तब सेवती सर नयन उघारा, तब सेवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो
पे सुर भय असुर सुखारी। धरल पे सुर भय असुर सुखारी। असुर सुखारी। जो भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और नेत्र खोल करके जो कामदेव को देखा, कामदेव है जर करके भस्म हो गया। देवता लोग डर गए, डर के मारे कांपने लगे। लेकिन जो असुर थे वो सब सुखीमय हो गए। वाह, इन्होंने तो काम को भस्म कर दिया, अब तो हमारा काम बन गया। बोलो जय सिया राम। समुझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मा दिग वैकुंठ सिधाए। प्रार्थना किया देवों ने पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। क्योंकि भोले बाबा जब क्रोध करते कौन संभाले। देवता लोग बेचारे आए, डर के मारे प्रार्थना कर ले, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। प्रसन्न हुए भोले बाबा। इधर कामदेव की पत्नी रति आके चढ़ों में गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी, महाराज आपने तो गजब कर दिया। क्या बोले, मैं तो विधवा हो गई, मेरे पति का देहांत कर दिया आप। इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया। जब ज्यादा रति ने गिड़गड़ाया तो भोले बाबा ने कहा आप चिंता मत करो, अब जो हो गया सो हो गया। अब तेरा तव नाथ कर हुई है नाम अनंग। बिन बपु व्यापय सब हैं पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। और तभी से इसका नाम अनंग पड़ गया। पहले कामदेव था, नाम अनंग पड़ा। लेकिन भोले बाबा ने वरदान दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। होए हैं हरण महामहि भारा। होए हैं हरण महामहि भारा। ओ कृष्ण तनय होए हैं पति तोरा। कृष्ण तनय हो पति तोरा। ओ बचन अन्यथा होए न मोरा। बचन अन्यथा होए न मोरा। भोले बाबा ने कहा देखो देवी घबराओ मत, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? बोले द्वापर युग तक। और द्वापर युग में कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लेंगे और उनका पुत्र जो है बनेगा तुम्हारा पति। वचन अन्यथा होए न मोरा, ये मेरा वचन है, इसको अन्यथा मत लेना। और शंकर जी की वाणी सत्य नहीं, परम सत्य। क्यों? क्योंकि कोई गंगा जल हाथ में लेकर के कहे भैया मैं ये काम कर सकता हूँ या किया हूँ, मैं गंगा जल लेके कह रहा हूँ, तो लोग सत्य मानते कि भाई गंगा जल लिए हुए कसम खा रहा है, गंगा जी की सौगंध करके कह रहा है, ये वचन सत्य बोल रहा है। लेकिन भोले बाबा गंगा मैया को तो सर पर धारण किए हुए हैं, सिरोधार्य किए हुए। गंगा की धवल धार बहती रहती है भोले बाबा के जटा से, तो परम सत्य। रति गौनी सुन शंकर बानी। रति को संतुष्टि हुई, देवता लोग सब समाचार पाए, ब्रह्मादिक सब अपने अपने वैकुंठ में आए। आकर के भोले बाबा का प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। प्रसन्न हुए भोले बाबा, भाई देवताओं कहो अमर आए के हेतु। अमर देवता लोग अमर, महाराज कैसे आना हुआ अचानक? तो देवता लोग बोल नहीं पा,
करे कह विध तुम प्रभु, कहा विध तुम प्रभु अंतर्जामी। विधाता ने कहा प्रभु आप तो अंतर्जामी हो, तदपि भगत बस बिनवो स्वामी, फिर भी भक्ति के नाते आपका विनय कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। क्या? बोल सकल सुरन के हृदय शंकर परम उत्साह। उल्लास है, कुछ नाच गाना देखने का मन। अभी आपने क्रोध भरा दृश्य दिखा दिया, क्या देखना चाहते हो? कि निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु ये देवता लोग अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते, डायरेक्ट नहीं कह पा रहे, तो बहाने से बात कहा। कई बार बहाने से भी काम करना पड़ता, घुमा फिरा के बात करना पड़ता। जब बात सीधी ना बने तो घुमा के बात किया जाता, बहाने से बात। एक लोग के घर में अतिथि आए थे, अब वो जाने का नाम न ले। अब वही भाव हो गया, अतिथि तुम कब जाओगे, तो वो जाने का नाम न ले। तो पिताजी ने कहा कि ऐसा करना बेटा, इतनी टाइम तो भोजन हो गया, लेकिन सायंकाल जब भोजन बनने लगेगा उससे पहले आकर के हमसे पूछना। कब? जब मेहमान के साथ में बैठे हो, वार्तालाप कर रहे हो, तब आके पूछना पिताजी भोजन क्या बनेगा। कहा ठीक है। बेटे ने वैसे काम किया, सायंकालीन बेला में आया, कहा पिताजी आज भोजन में क्या बनवावे, इस टाइम क्या करेंगे भोजन में? सोई उसने कहा है भोजन, अरे अभी अभी तो मेहमान के साथ में भोजन किया था, अब इतनी टाइम शाम को भी भोजन, सुबह तो किया था भोजन, शामों को भोजन, रात्रि में भी भोजन। अरे रात्रि में जो भोजन करता है वो राक्षस होता है, तो भैया हम तो भोजन नहीं करेंगे रात्रि में, मेहमान जी करें तो इनसे पूछ लीजिए। अब मेहमान ने सोचा जो रात्रि में भोजन करे वो राक्षस। अब ये जब यही नहीं कर रहे हैं महाराज जी, तो हम कैसे कह दें कि नहीं नहीं हम करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम भी नहीं करेंगे महाराज भैया, कुछ मत बनवाओ। तो देखो बहाने से भी बात बन गई। अब एक लोग के घर में एक बार अतिथि आए, अब वो जाने का नाम न ले। तो पति पत्नी ने दोनों ने विचार किया, ये अतिथि जा ही नहीं रहे, कैसे क्या किया जाए। कहा एक काम करो आज झगड़ा कर लेते। तो पत्नी ने कहा क्या बात करते हो, आज तक हमने आपसे कभी झगड़ा किया नहीं, और कैसे झगड़ा कर ले। बोले झूठू मूठू का झगड़ा कर लो, झूठा नाटक करते, ठीक काम तुमको डांटेंगे और झूठे मारेंगे और तुम कह देना आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। कहा ठीक, क्योंकि ज्वर ज्वाड़ा और पाहुना इनके एक उपाय, और लंघन दे दो तानी का फिर न कबहू आए। बोलो जय सिया। तो उसने वही काम किया, झगड़ा प्रारंभ किया। पति पत्नी को डांटने लगा, भावरी हो गई तुम, ये करते हो, ऐसा गलत काम हो गया, ऐसा वैसा, बहुत डांट फटकार लगाई। अब पत्नी झूठे रोती हुई बोली जाओ तुम हमको दिन भर डांटते रहते हो बिना बेमतलब के, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति ने कहा मत बनाओ, कौन कह रहा है तुमको बनाओ। कहा ठीक है आज नहीं बनेगा, कोई नहीं खाएगा। अब अतिथि देव कान लगा के सुन रहे थे पति पत्नी का झगड़ा। उन्होंने सोचा है जब यही दो पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, इनको ही भोजन नहीं मिलेगा तो हमको कहाँ से मिलेगा। अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे। पति ने देखा झांक करके, देवी कुछ असर हो रहा है, ठीक नाटक बढ़िया चल रहा है। और अतिथि अपना बोरिया बिस्तर बटोर करके चल दिए, चलते बने। इधर पति बाहर आकर के देखा महाराज जी चले गए, आकर के समझाने लगा देवी क्यों रोती, तो हमने तुमको झूठे डांटा था, सच में थोड़ी डांटा था। तो पत्नी जो है मुस्कुराती हुई बोली अरे स्वामी मैं कहाँ रो रही हूँ, हमने तो भी तो झूठे रो रहे, केवल रोने का नाटक कर रहे। तब तक उधर से अतिथि भी आ गए, कहा भैया हम भी झूठे गए थे, सच में नहीं गए थे। बोलो जय सिया, जय सिया राम।
तो कई बार हमको बात जो है बहाने से कहना पड़ता है। आज ब्रह्मा जी ने भी बहाने से कहा, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। बेटे को आदेश कैसे दे दे भाई तुम विवाह करो, विवाह के लिए तैयार हो जाओ। कहा आप अपने नैनों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखूं भरि लोचन, सोए कछु करऊं मदन मद मोचन। भोले बाबा ने कहा ठीक है भैया, आप लोगों की यही इच्छा है तो विवाह हम करेंगे, लेकिन ये तीसरा नेत्र के बारे में जरा समझ लें कि तीसरा नेत्र है क्या। तीसरा नेत्र भगवान भोले बाबा का जो खुला, ये ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तीन नेत्र सबके होते।